अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख शुद्ध दशमी दिनांक 18 मे 2024 शरक सूत्र अध्याय 12 वातकला के लिए शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुन् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। व्यापादानंच षण्णाम ऋतूनाम, तो 6 ऋतु जो है उनको ध्वस्त करना या फिर उसमें परिवर्तन लाना। शस्यानाम असंघातः, जो भी शस्य है वो असंघात, जितना अच्छा भरा हुआ दाना चाहिए वो नहीं होगा। भूतानांच उपसर्गः, भूतों का निर्माण इस प्रकार से। भावानांच अभावकरण, और जो भाव है उनको नष्ट कर देना, अभाव करना। चतुर्युगांत कराणाम मेघ सूर्य अनिल अनिलानाम विसर्गः, और चतुर्युग के अंत करने वाले मेघ सूर्य अनल अनिल, इनका निर्माण। तो ये साइक्लिक प्रोसेस रहती है। एक एक युग का नाश होता है, दूसरा युग उदित होता है, इस प्रकार से। सही भगवान प्रभवश्च अव्ययश्च, तो वायु ही भगवान है, प्रभव और अव्यय इस प्रकार का है। भूतानां भावा भावकरः सुखा सुखयोः योनिः, तो भावों का अभाव करने वाला इस प्रकार का, सुख और असुख इन दोनों का योनि कारण इस प्रकार का। विधाता मृत्यु यमः नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूपः सर्वगः सर्वतंत्राणां विधाता भावानां अणु विभु विष्णु क्रांता लोकानां वायुरेव भगवान।
तो केवल वायु ही भगवान इस प्रकार का है। ये सभी जो विशेषण उसको दिए गए हैं वायु को, ये सृष्टि स्थित जो इस प्रकार का वायु है, जो सभी कार्यों का कारण इस प्रकार का है, उस दृष्टि से उससे दिए गए हैं। और फिर इसके आधार पर वो अगर भगवान है, काल भी एक प्रकार से भगवान इस प्रकार का माना जाता है। तो भगवान है तो ये उसकी पूजा अर्चा वगैरह करना इस प्रकार का भी होता है। आगे इसके बारे में वो आता है। और जितना हम उसको सामान्य इस रूप से समझते हैं, वैसी स्थिति नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। और फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट भाव है, स्पष्ट रूप से हमें प्रतीत नहीं होता, कार्यों से उसका उसकी प्रतीति इस प्रकार की हो जाती है। कल ही मैंने ऋषिकेश मैत्री की एक पोस्ट पढ़ी, और उसका कहना क्या था कि दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं इस प्रकार से। और फिर धातु और मल होते हैं वगैरह वगैरह, महाभूत होते हैं, लेकिन दोष ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल शास्त्र के खिलाफ इस प्रकार का वचन है। और उसको सच ही में ट्रीटमेंट की आवश्यकता इस प्रकार की है। ये अतत्वाभिनिवेश इस प्रकार का है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उसके किसी भी पोस्ट पर कुछ भी कमेंट न करे। और ये सभी के लिए संदेशा है। जब कोई कमेंट नहीं आएगी उसके ऊपर, कमेंट आएगी तो वो बहस करता रहेगा और उसी सिलसिले में आगे चलता रहेगा। कमेंट अगर कोई आती नहीं है तो शायद ये बात बनती है कि ये अपने आप शांत हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन मुश्किल है, इतना अच्छा वैद्य, इतना अच्छा लड़का, छात्र इतना बिगड़ गया, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और मुझे लगता है बीमारी है, रोग है। उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि वो लिखता जाता है, कोई उसके ऊपर कमेंट करते रहते हैं, और फिर ये और लिखता जाता है, इस प्रकार की स्थिति चल रही है। तो बेटर ऑप्शन है कि उसके तरफ ध्यान ही न दे। उसको जो भी लिखना है लिखने दो इस प्रकार से। और पॉसिबल हो सके तो कोई ट्रीटमेंट कर सके तो ज्यादा अच्छा है। सेइंग अबाउट मैत्रे, यस, ऋषिकेश मैत्रे। ये बड़ी दुख की बात है। वो जिस प्रकार से लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है इस प्रकार से। तो नए नए लोग, नए नए छात्र उसके कब्जे में आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अरे ये कुछ अलग लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर शास्त्र से विरुद्ध इस प्रकार का लिख रहा है, पूरा आयुर्वेद शास्त्र ही दोषों पर निर्भर है। और रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, स्वास्थ्य या रोग, ये दोनों दोषों पर निर्भर इस प्रकार के है, तो दोष ही नहीं है ये कहना आयुर्वेद में मूले कुठार इस प्रकार का हो जाए। और उसके बहकावे में नए नए छात्र आते रहते हैं, ये एक अजीब बात है। तो उसका प्रतिवाद बिल्कुल न करना, अगर हो सके कोई किसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट दे सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मालूम नहीं ये कब होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से मैंने उसको सुझाव दिया था। उसके सभी परिवारों के सदस्यों के लिए ट्रीटमेंट के लिए आने का, हुआ नहीं। उसके लड़के के बारे में पहली ट्रीटमेंट करनी थी, लेकिन हुआ नहीं एक्चुअली। तो ये अगर इस प्रकार से कुछ ट्रीटमेंट कर पाता है तो शायद कुछ उम्मीद बनती है, उसमें सुधार आए, लेकिन अभी तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का दिखता है। तच्छ्रुत्वा मार्यो विदो वचो मरीचिरुवाच यद्यपि एवमेतत्
किमर्थस्य अस्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति विश्वविद्यायाम्। तो उसने सही सवाल पूछा कि अगर ऐसे है तो उसके बारे में बोलने का, उसके बारे में जानने का सामर्थ्य किसको है? हम अभी भिषक विद्या की बात कर रहे हैं। भिषक विद्याम अधिकृत्य इयं कथा स प्रवृत्ता इति। तो भिषक विद्या को लेकर यह कथा प्रवृत्त हुई है। और हम में से किसी का भी इसमें सामर्थ्य नहीं है उसके बारे में जानने का, बोलने का। तो क्या मतलब इसका इस प्रकार था? वार्यो विद उवाच भिषक पवनम अतिबलम अतिपरुषम अतिशीघ्रम अतिशीघ्र कारणम आत्यैकम चेन्नानुनिशम्येत सहसा प्रकपितः प्रकृतम अप्रयतः अतिप्रयतः कथम अग्रे अभिरक्षितुम अधास्यति प्रागेव एनम अत्यवयात्। तो ये वार्योविद कहता है कि वायु जो है अति बल है, अति परुष है, अति शीघ्रकारी है, अत्ययिक है। ये अगर वैद्य को पता नहीं है ना, अनुनिशम्येत सहसा प्रकुपितम अति प्रयता कथम अग्रे अभिरक्षितुम अभिधास्यति प्राग एव एनम अत्ययभयात्। तो अचानक उसका प्रकुपित होने पर, वायु प्रकुपित होने पर अति प्रयतः बहुत तरीके से प्रयत्न करके उसको रक्षा करने के लिए कैसे बोलेगा? प्रागेव एनम अत्ययभयात्, कि जो अत्यय निर्माण करे उसके पहले ही उसका निग्रह होना जरूरी, इस प्रकार का रहेगा। अगर हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि वायु इतना प्रबल है इस प्रकार से, तो हमारी उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। वातव व्याधि वैसे भी एक कठिन बीमारी इस प्रकार की है। और उसको अलग प्रकरण में, अलग चैप्टर में ले लिया गया है वातव व्याधि के बारे में। उसके कई प्रकार वगैरह बताए गए हैं। तो ऐसा वायु के बारे में क्यों किया गया है? पित्त विकार, श्लेष्म विकार भी बताए गए हैं, लेकिन उनके लिए अलग चैप्टर नहीं लिखा गया, अलग अलग अध्याय नहीं लिखा गया। तो वायु की एक खासियत है कि केवल वातव व्याधि इसी प्रकार का निदान हो सकता है। और वायु को भली भांति समझना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो अगर वैद्य को इसके बारे में कोई पता न हो तो वो उसमें देख नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वायोर यथार्थ स्तुतिरपि भवति आरोग्याय बलवर्ण विवृद्धे वर्चस्तित्वाय उपचयाय ज्ञानोपपत्ते परम प्रकर्षाय च इति। तो वायु की यथार्थ स्तुति ये भी आरोग्य के लिए, बलवर्ण वृद्धि के लिए, तेजस्विता के लिए, उपचय के लिए और ज्ञान के लिए और आयु प्रकर्ष के लिए कारण होती है। अब ये वर्चस्वित्व तेजस्वित्व के नीचे लिखा गया है इस प्रकार से। अब वायु की स्तुति कैसे करनी है? तो ये योग में वगैरह इस प्रकार के सूत्र आते हैं कि ब्रह्मादय त्रिदशाः काय बरं, अभुवन अंतक भयात तस्मात् प्रवणम तस्मात् पवनम अभ्यसेत, इस प्रकार। तो ब्रह्मादि देवताओं को भी ये पता है कि वायु की कितनी शक्ति है इस प्रकार से, और इसलिए वायु का अभ्यास करना है, योग करना है इस प्रकार से। तो वायु पर नियंत्रण योग के जरिए हम प्राप्त कर लेते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट भाव होने के कारण उसकी स्तुति कैसे की जाए, उसकी पूजा अर्चा कैसे की जाए, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कि वायु की यथार्थ स्तुति अगर इस प्रकार से करते हैं तो वो प्रसन्न होगा, और फिर नुकसान तो कम से कम नहीं करेगा। ये जो बाकी फायदे हैं उसके, आरोग्य, बल, वर्ण वृद्धि, तेजस्वित्व, उपचय, ज्ञानोपपत्ति और आयु प्रकर्ष, ये सभी भाव वायु की यथार्थ स्तुति से प्राप्त होंगे।
और वायु की यथार्थ स्थिति तभी हो पाएगी चलो जब हम आ वायु जाओ को 3 मिनट। अच्छी तरीके से आगे समझ। कहीं जाओ ढंग से, इसके आगे वहाँ कोई गाड़ी वाला आएगा निकलेगा तो। तो वायु ही भगवान है वगैरह वगैरह इस प्रकार के तरीके से, या फिर वायु का अभ्यास करना है। हाँ, ब्रह्मादय पितृदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभूवन अंतक भयात् तस्मात् पवनम अभ्यसेत्, इस प्रकार का वो सूत्र है। तो मुझे लगता है कि वायु का निग्रह इस प्रकार से करना ये प्राणायाम की एक खासियत है। तथा वायुश्च निग्रहात् ये हमारे यहाँ कोष्ठ शाखा गति में बताया गया है, और वायु का निग्रह होने से दोष कोष्ठ में आ जाते हैं। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इसलिए सभी लोगों को योग का अभ्यास करना ही है, और खास करके वैद्यों को भी करना है। जब तक हम खुद योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और इसलिए योग करते रहना पूरे जन्म के लिए, और दूसरों को उसके बारे में सुझाव देना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। पूजन में अग्नि यज्ञ स्वरूप में अ, जल कलश पूजन में ऐसा वायु का पूजन बताया गया है क्या? शायद नहीं, तो क्यों नहीं आया है? ये क्यों नहीं आया, ये तो इसके बारे में नहीं कथा कह सकते। लेकिन मुझे अभी पक्का याद नहीं है, पवमान सुक्त का यज्ञ किया जाता है। ये पवमान क्या देवता है, ये पता नहीं लग रहा। क्या है? वायु। हाँ, मारुति है। तो पवमान अगर मारुति है, वैसे वो पवन पुत्र है मारुति, तो शायद इसके जरिए हम वायु तक पहुंच सकते हैं, ये एक बात हो सकती है। हनुमान जी का है, हाँ। नहीं तो ये एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण वहां तक पहुंचना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और शायद जैसे ये बाकी सभी के स्तोत्र होते हैं उस प्रकार से वायु का स्तोत्र, कि वायु कैसा बलवान है और वो ही भगवान कैसे है वगैरह वगैरह इस प्रकार का, और फिर उस स्तोत्र का जाप करेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल तो मुझे कोई मालूम नहीं है इस प्रकार से कोई है इस प्रकार से। मरीचिर्वाच अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा मात्रत्वम ऊष्मणः प्रकृति विकृति वर्णम शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इत्येवम् आदीनि चापराणि द्वंद्वानि। तो वायु के बारे में विषय समाप्त कर दिया। अब पित्त के बारे में बताना है इस प्रकार से। तो अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। कि अग्नि ही पित्तांतर्गत जो है वो कुपित या अकुपित इस प्रकार का शुभ और अशुभ इस प्रकार के कर्म करते हैं। तो जनरली इसमें सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। कुपितः अशुभानि करोति, अकुपितः शुभानि करोति। तो ये अशुभ शुभानि करोति इस प्रकार का होना चाहिए था, मालूम नहीं इस प्रकार से। तो कुपित जो है वो अशुभ करता है, और अकुपित जो है वो शुभ करता है। तो तथा पक्तिम अपक्ति कि पक्ति या पचन या अपक्ति अपचन इस प्रकार का, अजीर्ण, दर्शनम अदर्शनम, देख पाना और नहीं देख पाना इस प्रकार का, मात्रा मात्रत्व ऊष्मणः, शरीर में जो ऊष्मा है वो
कम ज्यादा इस प्रकार का होना, योग्य मात्रा में होना या कम ज्यादा इस प्रकार का होना। प्रकृति विकृति वर्ण, प्रकृति और विकृति इस प्रकार के वर्ण। हेलो। वायु स्थिति श्रीहरि वायु स्थिति है सर। हाँ, ये मालूम नहीं है कहाँ पे है ये। अगर कोट कर सकते हैं तो कोट करो। जीएसवीसी में डालो कहाँ से है इस प्रकार से। और शायद हम इसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। खुद को एक तो करना है कि खुद को वायु कुपित होने की पीड़ा न हो, और फिर दूसरों को जो वातव्याधि ग्रस्त है उनके लिए भी ये बात हो सकती है। ओके। प्रकृति विकृति वर्णों, प्राकृत वर्ण और विकृत वर्ण ये भी अग्नि के ऊपर निर्भर है। रूप जो है वो अग्नि पर निर्भर है। शौर्यम, भयम, क्रोधम, हर्षम, मोहम, प्रसादम इत्येवं आदीनि चापराणि द्वन्द्वानि। अभी ये द्वंद्व है तो शौर्य और भय, क्रोध और हर्ष, मोह और प्रसाद, इस प्रकार के द्वंद्व रहेंगे। तो ये थोड़ा शौर्य और क्रौर्य। एक त्रिलोक गोपेश्वरकर ने एक बात बताई थी कि जो शत्रु है वो जो करता है वो क्रौर्य इस प्रकार का माना जाता है। जीएसवीसी में भेजा जी। ओके फाइन। और हम शत्रु के खिलाफ जो करते हैं वो शौर्य माना जाता है। वो सापेक्ष भाव इस प्रकार का रहता है। तो एक ही सिक्के के ये दो बाजू इस प्रकार के हैं। किसको हम कैसे समझेंगे ये एक अलग बात है। शौर्य होना है, क्रौर्य नहीं होना है वास्तव में इस प्रकार से। लेकिन जहां पे क्रौर्य दिखाना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा वहां दिखाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और शासन जब करना है तो ये बात निश्चित रूप से इस प्रकार के हो जाती है। लेकिन ये दोनों पित्त के ऊपर निर्भर है या अग्नि के ऊपर निर्भर है। वायु महाभूत ऐसा है कि वो खुद ही शरीर में मौजूद है स्वतंत्र रीति से। लेकिन पित्त ये जो है वो, अग्नि जो है वो पित्त के अधीन इस प्रकार का है। सुश्रुत में इसके बारे में एक थोड़ी बहस आई है कि पित्त और अग्नि में क्या भेद है इस प्रकार से। पित्त के बिना अग्नि मिलता नहीं है, तो दोनों एक ही है क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहते कि नहीं वो अलग है। अग्नि पित्त के आश्रय से रहता है, आश्रय श्री भाव उसमें एक प्रकार का है। और घृत एक ऐसी चीज है कि जो अग्नि को बढ़ावा देती है लेकिन पित्त को शांत करती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों अलग भाव है। लेकिन पित्त के आश्रय से अग्नि रहता है, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और इसलिए जब अग्नि बढ़ाना है तो पित्त बढ़ाना है ऐसी बात नहीं रहेगी। घृत जैसे माध्यम से पित्त को कम करते हुए भी अग्नि बढ़ा सकते हैं, ये एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। और ये सभी जो द्वंद्वज भाव इस प्रकार के हैं ये अग्नि के ऊपर निर्भर इस प्रकार के है। ये अग्नि का विचार ये भी आयुर्वेद की खासियत है। ये पक्तिम अपक्तिम
पचन होना या पचन नहीं होना, ये हमारे हिसाब में अनेक स्तर पर चलता रहता। मॉडर्न मेडिसिन में डाइजेस्टिव सिस्टम ये बात बताई गई, और वो एलिमेंट्री कैनाल से ही सिर्फ निबद्ध इस प्रकार की है। लेकिन हमारे यहाँ जो महास्रोतस है वहां पचन होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन वो पचन अग्नि के द्वारा होता है, ये कंसेप्ट है। अभी एलोपैथी में पाचक स्राव होते हैं, चाहे लिवर से हो, चाहे गॉल ब्लैडर से हो, पैनक्रियास हो, स्टमक से हो, और उनके जरिए पचन होता है, ये माना जाता है। और पाचक पित्त के बारे में त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा नल शब्दितम, तो त्यक्त द्रवत्व होना ये हमारे पित्त का वर्णन है। तो द्रवत्व को छोड़कर उसमें जो अग्नि स्थित है वो पाचन करता है, ऐसे हमारे ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हमारा दोष धातु वाला विज्ञान ये अलग है। और शरीर में सदैव पचन की प्रक्रिया चालू रहती। खाना खा लिया, पानी पी लिया, अन्नव स्रोतस उदकव स्रोतस में उसका पचन होना आरंभ हो गया, और फिर जाठराग्नि के जरिए भी पचन होना आरंभ इस प्रकार का हो गया। सार कीट विभाजन हुआ, उस सार पर फिर से रसधात्वग्नि रक्तधात्वग्नि वगैरह इनकी प्रक्रिया होती रही। उनका फिर सार और कीट विभाजन हो गया। तो स्थायी धातु बने और मल बने, उसमें प्रक पित्तम मलाख्येषु प्रतिवेदो न करो मुझे, इस प्रकार से मलों को फिर निष्कासित किया गया। और धातु पुष्यति धातुतः, पहले धातु से दूसरा धातु, दूसरे धातु से तीसरा धातु, इस प्रकार की श्रृंखला चली रही, और ये शुक्र और ओज तक चलती रहती है इस प्रकार से। एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणां च आर्तवम, आज खाए हुए खाने का एक महीने में शुक्र बनता है, और स्त्रियों में आर्तव इस प्रकार का बनता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक महीने तक निरंतर प्रक्रिया चल रही है अग्नि की। अब हर रोज खाना खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, तो ये इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहेगा। उसका उसका एक एक महीने के बाद धातुओं में परिवर्तन इस प्रकार का, शुक्र में आर्द्र में परिवर्तन होता रहेगा। तो पूरा शरीर व्यापार अग्नि का व्यापार है। मॉडर्न साइंस में ऐसे बिल्कुल कुछ कंसेप्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का उनका जो रुख है वो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही सीमित है, और उसको भी भली भांति जानने की कोशिश नहीं करते। आहार कैसे लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, वगैरह वगैरह बारे में जितनी बहस आयुर्वेद में है उतनी कुछ भी नहीं एलोपैथी में इस प्रकार से। और डाइजेस्टिव सिस्टम और अन्य सिस्टम, इनका कोई ताल्लुक है, ये भी बात नहीं। हमारे हिसाब में सब पचन का ही अगर मामला है, तो कोई भी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर हो या फिर रेस्पिरेटरी हो या फिर जेनाइटल हो, यूरिनरी हो, वगैरह कुछ भी हो सिस्टम, उन सभी से इसका रिश्ता जोड़ा गया है। आहार के पचन का रिश्ता जोड़ा गया है। और वहाँ सिस्टम वाइज अप्रोच है कि ये सिस्टम है, इसमें ये अवयव हिस्सा लेते हैं। यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल आता है, इसके प्रोसेस होती है, ये निर्माण होता है, ये त्याज्य भाग निर्माण होते हैं अगर उसमें से कुछ बन रहे हैं तो इस प्रकार से। लेकिन वो सिस्टम तक ही सीमित है। उसका मूल रूप से जो अन्न आ रहा है उसका कोई संबंध नहीं बताया गया एलोपैथी में इस प्रकार। और हमारे हिसाब में जो भी अंदर प्रवेश करता है खाने पीने के रूप में, उसका परिणमन चालू ही रहता है, महीने भर तक चालू रहता है।
और ऐसे हर रोज 2-3 बार खाना खाते हैं तो उसका परिणमन होता ही रहेगा इस प्रकार से। तो ये अग्नि का अहम रोल है, पहले जठराग्नि के स्तर पर, फिर धात्वग्नि के स्तर पर, भौतिक अग्नि के स्तर पर। और जो भी शरीर में भाव निर्माण होंगे वो बाह्य आहार से बनते रहेंगे, पानी से बनते रहेंगे। और तीसरी चीज जो है वो हवा से या वायु से बनते रहेंगे। इसलिए जीने के लिए क्या आवश्यकता है? तो खाना और पानी चाहिए, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन श्वासोच्छ्वास भी चाहिए। उसके लिए प्राणापानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति ही वगैरह वगैरह, प्राणापान जो है वो आत्मा के लक्षण इस प्रकार के बताए गए। शरीरम गति गते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वं गतम उच्यते। तो आत्मा शरीर में है और फिर उसके लिए ये श्वसन की प्रक्रिया चालू रहती है, जीवन के लिए आवश्यक रहती है। तो इनका एक सिंक्रोनाइजेशन इस प्रकार का है, खाना पीना और ये वायु इस प्रकार से। इसलिए मैंने एक सुझाव रखा था कि एंट्री पॉइंट्स दो ही है वास्तव में शरीर में मुख्य रूप से, एक मुख और नासा। मुख से हम अन्न और पानी लेते हैं और नासा से सांस लेते हैं। अब इनका सिंक्रोनाइजेशन मॉडर्न मेडिसिन में अलग तरीके से, आयुर्वेद की दृष्टि से अलग तरीके से इस प्रकार का होगा। मॉडर्न मेडिसिन में जो हवा ली जाती है, फिर ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है, वो रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम वेंट्रिकल में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, फिर से राइट एट्रियम वेंट्रिकल में जाता है, फिर फुफ्फुस में आता है और ये बाहर फेंका जाता है और नया ऑक्सीजन लिया जाता है, हवा ली जाती है। तो एक टिश्यू रेस्पिरेशन तक होना ये वायु के बारे में अहम कर्म इस प्रकार का बताया। अब हमारी दृष्टि से उतना श्वसन प्रक्रिया का वर्णन ही नहीं है। हृदय के बारे में जो बात कही गई है वो रस व स्रोतस का मूल स्थान बताया है, उससे जो विक्षेपित होने वाला है वो रस विक्षेपित होता है ऐसा बताया है। रक्त के बारे में वहाँ बहस नहीं है इस प्रकार से। फिर भी प्राणव स्रोतस का मूल स्थान हृदय मूल महास्रोतश्च ये बताया गया। तो ये हृदय और महास्रोतस का रोल इसमें क्या है? तो थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि खाना और पीना, अन्न और पानी ये हमने ले लिया। अन्न व स्रोतस उदक व स्रोतस में पचन होता रहा और अग्नि के द्वारा पचन होता रहा, और फिर ग्रहणी में सार किट्ट विभाजन होके सार का ग्रहण किया गया इस प्रकार से। और फिर वहां से रसधात्वग्नि की प्रक्रिया आहार रस पर, और रस धातु निर्माण होना और उसका हृदय में जाना, विक्षेपित होना पूरे बदन में इस प्रकार से। और सखलो अप्यरसा यकृत प्लिहान प्राप्य रागम उपैति। वो अप्यरस यकृत प्लिहा में जाकर उसको रक्त वर्ण प्राप्त हो जाता है। अब ये रक्त वर्ण प्राप्त होना, ये रक्त में परिवर्तन होना है या फिर केवल रक्त वर्ण प्राप्त होना इस प्रकार का? वैसे पोर्टल सर्कुलेशन की बात एलोपैथी में की जाती है। ये सब यकृत में चला जाता है और फिर यकृत के जरिए आगे हृदय की तरफ जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी चाइल्ड इस प्रकार से बनता है एलोपैथी की दृष्टि से पचन होने के बाद, वो हृदय में जाता है यकृत के जरिए पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा और विक्षेपित होता रहता है।
अब शरीर, सभी शरीर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषण होना है, ये इस प्रकार से अन्न और जल से होता है। और उसी के साथ ये रक्त जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसके जरिए पूरे शरीर में अन्न, पानी और वायु ये पहुंचाया जाता है। अब हमारे हिसाब में महास्रोत एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, जो प्राणव स्रोत का मूल स्थान इस प्रकार का माना गया है। आहार रस बनेगा, आहार रस से रस धातु बनेगा, उसमें रक्तवर्ण प्राप्त हो जाएगा, हृदय में आएगा, और पूरे शरीर में फैलता रहेगा। और जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, अब जब हम बोलते हैं, काम करते हैं वगैरह, तो शैलो ब्रीदिंग रहता है। तो शायद ये एलोपैथी का जो कहना है, ऑक्सीमोग्लोबिन वगैरह ये सभी का बातें काम करती है, लेकिन हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरे फुफ्फुस भरकर सांस ले लेंगे, डायफ्राम नीचे आ जाएगा, तो शायद हमारे यहाँ वायु का परकुलेशन होना, जैसे अंतः कुंभक में घट में पानी भरा है और वो पानी उसमें से बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से अगर अंतः कुंभक करते हैं, दीर्घ श्वसन करते हैं, फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो वायु का अलग सर्कुलेशन होगा। केवल इस प्रकार से ऑक्सीमोग्लोबिन वगैरह बनकर नहीं होगा। और इसमें कोष्ठ शाखा गति का समावेश। फुफ्फुस एक कोष्ठ है, उसमें से शाखा वगैरह में वायु जाएगा। इस प्रकार से। और बहिकुंभक करेंगे तो फिर ये मलिन वायु जो निर्माण हुआ है, मलरूप वायु, इस प्रकार से उस वायु का पचन होकर वो वापस फेफड़ों फेफड़ों में आ जाएगा और फिर बाहर फेंका जाएगा। तो ये तभी संभव होगा जबकि हम कुछ कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक कुंभक बही कुंभक ये अगर करते हैं, शैलो ब्रीदिंग जब तक रहेगा ये बात उतनी नहीं रहेगी। डीप ब्रीदिंग करेंगे, फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो शायद ये बात बन सकती है। तो अभी अगर इनका सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, इन दोनों का, ये श्वसन की प्रक्रिया और महास्रोत से जो अग्नि की प्रक्रिया और आहार रस बनना, सार बनना उसका, और फिर रस बनना और व्यान ये इसके द्वारा, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित होना, इस प्रकार से। तो कोष्ठ शाखा गति के आधार पर वायुष्ठ निग्रह, ये जो बात कही गई है, हम इस कोष्ठ शाखा गति पर नियंत्रण पा सकेंगे, और वो भी एक स्वास्थ्य के लिए कारण बन जाएगा, या रोग मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य टिकाने के लिए भी कारण रहेगा, या फिर शुक्र और ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत भ्रम फैला है समाज में। युवा रोगी बताते हैं कि हमने सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन मतलब किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी शुक्र स्राव नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो स्वतः शुक्र स्राव होता है, युवाओं उस पर क्या विचार करना चाहिए, ये अलग ही मुद्दा है।
आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है। और ब्रह्मचर्य अगर मूल रूप से है तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन वाग्भटाचार्य ने ट्विस्ट दिया है, आहार शयना ब्रह्मचर्य युक्त्या निषेधते, वहां पे आ है आहार शयन अब्रह्मचर्य, इस प्रकार से। तो आम लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये जो जिस प्रकार से बताते हैं, वो मुश्किल मामला है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और फिर सीमित उसका आनंद ले लो। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि समागम में समाधान आनंद है। सिर्फ बात यह है कि सिर्फ उसी में अटक नहीं जाना है, वही एक बात है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से थोड़ी देर पहले शुक्र की बात निकली भी, इसलिए पूछा मैंने। शुक्र की बात कहाँ की मैंने अभी यहाँ पे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, ऐसा जो रामदास ने कहा है कि शुक वगैरह इस प्रकार के, या शंकराचार्य ब्रह्मचारी इस प्रकार से, सच्चे रूप से ब्रह्मचारी, उनके बारे में कोई संदेह नहीं है। उनके शुक्र का ओज में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो उनके लिए, सभी समाज के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन आम आदमी के लिए शुक्र म्हणजे कोण? शुक शुक। ये मालूम नहीं, कोई इस प्रकार का ऋषि होगा कि जो आजन्म ब्रह्मचारी इस प्रकार से रहा है, तो शुक ऐसा उसका नाम है। तो एक ब्रह्मचर्य के बारे में प्रतीक इस प्रकार का माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अभी के हिसाब से, कि आहार, पानी, ये पानी एक अजीब चीज है कि जो सभी जीवों के लिए आवश्यक इस प्रकार का। रसिक पावस्कर ने एक बात छेड़ी थी, हम जो भी खाना खाते हैं वो सजीव होता है, अपवाद केवल पानी और नमक, ये दोनों, ये निर्जीव है, फिर भी ये जीवन के लिए आवश्यक इस प्रकार के है। और बाकी चावल, रोटी दाल सब्जी या फिर नॉनवेज वगैरह जो भी खाएंगे वो सभी सजीव इस प्रकार का है, और जीवो जीवस्य जीवनम, यही सही है। लेकिन पानी की फिर भी एक खासियत है, पानी आवश्यक जीने के लिए इस प्रकार का है। और इसके लिए उदक हो स्रोत से एक अलग कल्पना रखी गई है आयुर्वेद में। और जो भी खाना हम खाते हैं, आहार विधि विशेषायतनों को ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए, ये अहम मुद्दा रहेगा। और फिर महास्रोतस में उसका अच्छी तरीके से पचन होगा, आहार रस बनेगा, और वो रस धातु में परिवर्तित होकर हृदय के द्वारा पूरे शरीर में जाएगा। अभी हमारी कल्पना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में न्यूट्रिएंट्स जो है वो हृदय के जरिए, रक्त के जरिए पहुंचाए जाते हैं, इस प्रकार की बात कही जाती है। सभी टिश्यू का जो रिक्वायरमेंट है वो उसी के जरिए पूरी की जाती है। हमारे यहाँ रसादरत्न तत्व मांसन मांसन में दस तत्वस्थित, ये भी बात कही गई है। कि केवल इस तरीके से खले कपोतन न्याय से ये बात होती है, ऐसा नहीं है। केदार कुल्या न्याय भी मौजूद है, क्षीरदधि न्याय भी मौजूद है इस प्रकार से। और फिर इन धातुओं का निर्माण होता रहता है। शुक मुनि 9 वर्ष तक गर्भाशयात स्थित होते राहिले, वैराग्य के आदर्श प्रतीक
माने जाते हैं। 9 बरस अगर गर्भाशय में रहे, ये तो अब और अजीब बात इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आधुनिक वैद्य के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफी भिन्न भिन्न इस प्रकार की है। और फिर इनको सिंक्रोनाइज करना भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरीके से समझ लेना, एलोपैथी का एलोपैथी के तरीके से समझ लेना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शायद शिव के प्रकोप से बचने के लिए माता के गर्भ में रहे, ऐसा कहा, ऐसी कथा है। ये तो और अजीब बात है। ठीक है। तो हमारे हिसाब में पचन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मुख्य मुद्दा जो है वो पक्तिम अपक्तिम, ये केवल जाठराग्नि से संबंधित नहीं है। धात्वग्नि भूताग्नि के स्तर भी पचन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। और इसलिए अग्नि का एक अहम रोल है। ये केवल जाठराग्नि से संबद्ध इस प्रकार का नहीं है, और अक्रॉस द सिस्टम है। यहाँ विभिन्न विभिन्न इस प्रकार के सिस्टम्स मॉडर्न मेडिसिन ने बताए, और सभी के लिए रक्त वहां पहुंचना जरूरी इस प्रकार का है, उसके जरिए ऑक्सीजन वहां पे पहुंचना जरूरी इस प्रकार का है, न्यूट्रिएंट्स वहां पे तो पहुंचना जरूरी है इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से पचन कैसा हो इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए चाइल बनता है और चाइल सभी जगह पहुंचता है, ऐसा अगर मान लेते हैं मॉडर्न के हिसाब से इस प्रकार से, तो भी ये चाइल्ड अच्छा बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में कौन कहेगा? क्योंकि उसके बारे में सोचना है तो आहार विधि विशेष आयतन के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो आहार तक ही पहुंचते नहीं है। आहार विधि विशेष आयतन तो अगुबक इस प्रकार का हो गया। तो शुक इस व्यास के अयोनी पुत्र कहे गए हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ ये शुकासार के पूर्ण वैराग्य जैसे शुक सुनक वगैरह इस प्रकार की बातें कहती है। लेकिन कहने का मतलब है कि आम आदमी के लिए अब्रह्मचर्य या गृहस्थाश्रम में होते हुए संयत पालन करना, अ, काम सेवन करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर भी शरीर का धारण हो, आहार शयन अब्रह्मचर्य से भी शरीर का धारण होगा, केवल ब्रह्मचर्य करने से ही होगा ऐसा नहीं। अभी ये बहुत सारी बातें इस प्रकार की दिखती है। ये ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो बहुत बिल्कुल कम उम्र में ये अगर इस प्रकार से ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और फिर युवावस्था में ये फिर से उभरने लगता है, काम की इच्छा, कामेच्छा बढ़ती रहती है, और फिर कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं, फिर संसार में आ जाते हैं। ये मैंने देखा है इस प्रकार से। वैसी ही स्थिति शायद जैनों में भी हो सकती है कि ऐसे ही बहुत कम उम्र में करते हैं, लेकिन वहां पे अ, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, वापिस आने नहीं देते इस प्रकार के। संसार में आना है, माना नहीं जाता इस प्रकार। एक बार दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली इस प्रकार से। लेकिन इतनी कम उम्र में दीक्षा देनी ही नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा है। जब सोच समझकर पक्के हो जाएंगे कि मुझे ब्रह्मचर्य ही रहना है, तभी दीक्षा दे दे, वो युवावस्था में दे दे। लेकिन ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं कि 8वें 9वें बरस में भी दीक्षा दे दी है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है।
तो पक्तिम अपक्तिम, पक्ति और अपक्ति ये दोनों चीजें अग्नि पर निर्भर है। और ये महत्वपूर्ण है। दर्शनम अदर्शनम, देखना ये जो चीज है वो अग्नि के ऊपर निर्भर इस प्रकार की है। अब नेत्र विकार है, इसमें अधिष्ठान के भी विकार काफी है इस प्रकार से। और मूल रूप से इंद्रिय हानि ये भी हो सकती है। तो अग्नि के ऊपर ये सभी बातें निर्भर इस प्रकार की है। और उसको अगर हम सुधर सकेंगे तो शायद जिनको दर्शन नहीं है, जो देख नहीं पा रहे हैं, वो देख सकेंगे इस प्रकार से। मात्रा मात्रत्व ऊष्मणः, शरीर का एक टेम्परेचर बनाए रखना है योग्य मात्रा में इस प्रकार से। वो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जो कुछ लिखना है वो लिखो। तो ये ज्यादा होना कम होना, अमात्रत्व जो है, और योग्य मात्रा में होना, ये दोनों आवश्यक रहेंगे। और फिर किसी पर्टिकुलर अवयव में ज्यादा ऊष्मा है जो नॉर्मल से ज्यादा इस प्रकार का है। ये दातार गुरुजी ने बात छेड़ी थी कि यकृत और प्लीहा का उष्ण स्पर्श है इस प्रकार से। अभी लेजर थर्मामीटर के जरिए वो माप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसका। पहले तो केवल हाथ से करते थे। अभी ये पॉसिबल है इस प्रकार से। और फिर उसके कारण ढूंढने हैं, कारणों को टालना है, और फिर परिपटाती काढ़ा वगैरह जो चिकित्सा बताई है वो देनी है इस प्रकार से। लेकिन ये अग्नि से जुड़ा इस प्रकार का भाव है। प्रकृति विकृति वर्णव, ये सभी रूप जो है वो तेज महाभूत का है। और इसलिए प्रकृत और विकृत वर्ण ये तेज महापुर पर या फिर अग्नि पर ऊपर निर्भर इस प्रकार के है। और शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद ये मानस भाव इस प्रकार के है। तो ये सभी भी अग्नि पर निर्भर इस प्रकार के है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसे वायु का महत्व है वैसे ही अग्नि का एक अलग महत्व इस प्रकार का है। तच्छ्रुत्वा मरीचि वचः काप्य उवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति तथा दार्ढ्यं शैथिल्यम् उपचयं कार्शम् उत्साहम् आलस्यं वृषतां क्लीबतां ज्ञानम् अज्ञानम् बुद्धिं मोहम एवं आदीनि चापराणि द्वंद्वान्। अब शेष जो रहेगा तो वो कफ है इस प्रकार के। तो सोम एव शरीर श्लेष्मांतर्गता कुपिता कुपिता, जो चंद्रमा या जो शैत्य की देवता इस प्रकार की है, वो शरीर में कफ के अंतर्गत होकर कुपित अकुपित शुभ और अशुभ इस प्रकार के कार्य करता है। अब विसर्गादान विक्षेपे ही सोम सूर्या नीला यथा धारयन्ति जगद्दयम कपिता नीला। विसर्ग आदान और विक्षेप इसके जरिए सोम सूर्य और अनिल ये जैसे जगत का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ पित्त और वायु ये शरीर का धारण करते हैं। सुश्रुताचार्य का वचन इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं कि ये शक्तियों का ही खेल है। अभी इसके बारे में काफी बहस पहले की गई है कि दोषों का स्वरूप क्या है, दोष द्रव्य है या शक्ति है इस प्रकार से। और शक्ति को वैसे पकड़ नहीं सकते। शक्ति एक वीर्य है इस प्रकार से, द्रव्य में रहती है इस प्रकार से। और कफ और पित्त के बारे में ये थोड़ा सा स्पष्ट है कि इसमें अग्नि शक्ति और सोम शक्ति इस प्रकार की रहती है। वायु खुद ही शक्ति इस प्रकार के द्रव्य भी है और शक्ति भी है इस प्रकार से। और फिर इन शक्तियों का आपस में मेलजोल इस प्रकार का रहता है। कोई एक शक्ति ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ होती है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं।
और साइक्लिकली भी ये बात चलती रहती है कि जो 3 सीजन्स आते हैं हमारे हिसाब में, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत, इस प्रकार से, ये इनके द्योतक इस प्रकार के हैं। ग्रीष्म में जो अग्नि का प्राधान्य इस प्रकार का है, वर्षा में वायु का प्राधान्य है, और हेमंत ऋतु में कफ का प्राधान्य है, इस प्रकार से। और ये साइक्लिकली बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो शरीर को टिकाने वाला ये कफ इस प्रकार का है। तो दार्ढ्य, इस जो शरीर का चाहिए, दृढ़ता जो चाहिए, या शैथिल्य, वो अगर कफ ठीक नहीं है तो शैथिल्य इस प्रकार का निर्माण होगा। उपचय या कार्श्य, पुष्टि होना या कृशता होना, ये भी कफ के ऊपर निर्भर इस प्रकार की स्थिति है। आश्चर्य की बात बताई गई है ये कि स्थौल्य और कार्श्य का निर्देश आता है, वजन के बारे में कहीं निर्देश नहीं। वैसे देखा जाए तो पुराने जमाने में वजन होते थे, ऐसा नहीं है, बाहर ये देखा जाता था इस प्रकार से। लेकिन स्थौल्य और कार्श्य से ही निर्देश किया गया है, कहीं भी वजन इतना होना चाहिए वगैरह ऐसी बात नहीं कही गई, जो अभी मॉडर्न साइंस में काफी उसको महत्व दे दिया। और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, उसके आधार पर हम आसानी से उसके बारे में मापन कर सकते हैं, ये एक उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। उत्साहम आलस्यम, अगर कफ अच्छा है तो उत्साह, और नहीं है तो आलस्य, इस प्रकार की बात रही है। वृषता, क्लीबता, तो वाजीकरण होना और न होना, या फिर क्लैब्य निर्माण होना, यह भी कफ के ऊपर निर्भर है। ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान होना या अज्ञान होना, इस प्रकार का। बुद्धि, मोहम एवं बुद्धि और मोह। अभी निद्रायत्नम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम, वृषता, क्लीबता, ज्ञानम अज्ञानम, जीवितम न च। निद्रा के बारे में ये सभी बातें बताई गई है। और यहाँ कफ के बारे में ये सभी बातें बताई गई है इस प्रकार से। अब निद्रा एक विहारात्मक हेतु है, विहार है, और कफ द्रव्य है। ये इसमें दोनों अलग इस प्रकार के हैं। तो थोड़ा गहराई में जाकर इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोमो जल देवता यदि वा चंद्रा, ये एक अजीब बात है कि पृथ्वी से, सॉरी, सूरज से रोशनी पृथ्वी पर आती है, और सूरज तो पृथ्वी से परिवर्तित होकर अ, चंद्रमा को जाती है। लेकिन ये उष्णवीर्य है और ये शीतवीर्य है, और चंद्र से जो हमें मिलती है वो शीत इस प्रकार के है। तो उष्ण स्पर्शवत तेजा, शीत स्पर्शवत्या आपहा, ये जो डेफिनेशंस की गई है, तो सूर्य से उष्णता मिलती है, वो इसलिए वो तेज है, और चंद्रमा से ठंडक मिलती है, तो वो शैत्य का प्रतीक इस प्रकार का है। तो इतना परिवर्तन कैसा हो जाता है? कि जो प्रकाश और उष्णता सूरज से आती है, और वही चंद्रमा से प्रकाश आता है, लेकिन शैत्य आ जाता है, उष्णता नहीं रहती इसमें। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। और इसीलिए चंद्रमा का एक अलग महत्व वैसा भी रहेगा, और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और मन का संबंध नजदीक का इस प्रकार का है, उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो वायु के बारे में जितनी बहस की गई, उसकी अपेक्षा में पित्त और कफ के बारे में बिल्कुल कम बहस है। ज्यादा महत्व उसको दिया नहीं गया है। फिर भी हमारे दृष्टि से ये सभी आवश्यक इस प्रकार का है, शायद।
आगे फिर देखेंगे इसके बारे में। अभी रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। अभिजीत सर कहते हैं कि अब हमें पित्त कलाकलीय भी पर भी विचार करना चाहिए। वो अगर लिखता है तो अच्छी बात है, देखेंगे। कफ कलाकलीय पर भी विचार होना चाहिए, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।